Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Perfection Pharmacy. So guys, I will teach you the chapter number 5 in pharmacognosy, and the chapter name is a chemical nature of natural drugs. And guys, इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे उन टॉपिकों के नाम है एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, रिंस एंड विटामिन्स। ये सभी टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले फार्मेसी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेक टॉपिक इन दिस चैप्टर, व्हाट आर द एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स आर द बेसिक नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ प्लांट ओरिजिन having marked physiological action when administered internally। एल्कलॉइड्स प्लांट की उत्पत्ति और प्रोडक्ट के मूल नाइट्रोजीनियस युक्त जैविक उत्पाद प्रोडक्ट होते हैं। अतिरिक्त रूप से प्रकाशित होने पर शारीरिक कार्रवाई को चिन्हित करते हैं। सो गाइस, मैंने अभी तो आपको बताया था एल्कलॉइड्स के बारे में, और गाइस आप इसमें देख सकते हैं कि इसके रिंग बने हुए आ रहे हैं एल्कलॉइड्स के, और आप देखते हैं हमें कहाँ कहाँ से फाउंड हो सकता है एल्कलॉइड्स। सो गाइस, अब बात आती है सेकंड टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो चलिए, इन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस। एल्कलॉइड को टू मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एंड फर्स्ट ए है इसमें नॉन हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स, इसके एग्जांपल एफिड्रीन एंड एफिडेरा। एंड बी है हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स। एंड अब हम आपको दिखाते हैं इसमें टेबल में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड्स, एग्जांपल, सोर्स। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एल्कलॉइड्स को सिंपली क्लासीफाई किया हुआ है। मैंने एक टेबल बना ली है, उसके टाइप्स लिख लिए, एग्जांपल लिख लेने एंड सोर्स। अब इसमें सबसे पहले जो टाइप्स आता है वो आता है ट्रोपेन, इसका एग्जांपल है एट्रोपिन, एंड सोर्स है इसका धतूरा। एंड हम सेकंड लेते हैं क्वानीन, इसका एग्जांपल है, एंड सोर्स इसका सिंचोना है। एंड हम थर्ड लेते हैं जिसको हम बोलेंगे इंडोल, इसका जो एग्जांपल है इसका ट्राइसिन है, और सोर्स है इसका नक्सभूमिका। एंड अब फोर्थ लेते हैं आइसोक्वानिन, इसका एग्जांपल है पेपरवरीन, इसका सोर्स है ओपियम। एंड अब फिफ्थ लेते हैं हम जिसको हम बोलेंगे पेनेथ्रीन, एंड इसका एग्जांपल है मॉर्फिन, सोर्स है इसका ओपियम। अब लेते हैं नंबर 6, उसको हम बोलेंगे प्योरिन, इसका एग्जांपल है कैफीन एंड टी, सोर्स इसका है टी। एंड पायरोल एंड पायरोलिडीन, इसका एग्जांपल है लोईविलीन, एंड सोर्स है इसका लोईवेला। एंड पायोडीन एंड पिप्रिडीन, इसका भी लोईवेला ही है। एंड अब हम बात करते हैं हमारा 9 नंबर, जिसको बोलेंगे इमिडाजोल, और इसका जो एग्जांपल है इसका है पिलोकार्पिन, एंड सोर्स है इसका पिलोकार्पस। एंड अब बात करते हैं हम टर्पेनॉइड नंबर 10, जिसका एग्जांपल है एकोनिटीन, एंड सोर्स है इसका एकोटीन। तो ये सभी मैंने आपको बताए थे इसके क्लासिफिकेशन, इस टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया है। तो गाइस, अब मैं बात करूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स। मैं आपको बताऊंगा एल्कलॉइड्स के टेस्ट कौन कौन से होते हैं। इसके 4 टाइप्स के होते हैं टेस्ट। इसका सबसे पहला टेस्ट है मायरस टेस्ट। एल्कलॉइड्स गिव क्रीम और पेल येलो प्रिसिपिटेट विद मायरस रिजेंट। एंड एग्जांपल है इसके पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड एंड सॉल्यूशन। मतलब एल्कलॉइड्स जो देते हैं क्रीम और पेल येलो प्रेसिपिटेट देते हैं किसके साथ, मायरस रिजेंट के साथ। इसके रिजेंट होते हैं पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन। तो अब हम लेते हैं हमारा सेकंड टेस्ट, जिसका नाम है ड्रैगन ड्राफ्ट टेस्ट। एंड एल्कलॉइड्स की ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट विद ड्रैगन ड्राफ्ट रिजेंट। एंड एग्जांपल है इसके पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड सॉल्यूशन।
मतलब एल्कलॉइड्स इसमें वाले टेस्ट में ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर देते हैं, किसके साथ? प्रेसिपिटेटेड रेजेंट, ड्रॉप रेजेंट के साथ। अब हम लेते हैं अपना थर्ड टेस्ट जिसका नाम है वैगनर्स टेस्ट। Alkaloids give brown or reddish brown colored precipitated with Wagner's reagent। इसके एग्जाम्पल हैं आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। एंड जब एल्कलॉइड्स इस वाले टेस्ट में ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर देते हैं प्रेसिपिटेटेड विद द रेजेंट आयोडाइड, पोटेशियम और आयोडाइड। तो अब आता है हमारा फोर्थ टेस्ट जिसका नाम है हैगर्स टेस्ट। एल्कलॉइड्स विथ हैगर्स रेजेंट गिव yellow precipitate and saturated solution of picric acid। हैगर्स रिजेंट जो देता है येलो प्रेसिपिटेट देता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। तो गाइस अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? Glycosides are organic compounds which on hydrolysis give one or more molecules। Glycosides organic compound होते हैं एंड ये हाइड्रोलिसिस पर वन या एक से अधिक मोलिक्यूल शुगर देते हैं। एंड वन नॉन शुगर मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड ग्लाइकोन एंड नॉन शुगर इज कॉल्ड अग्लाइकोन। मतलब जो शुगर वाले होते हैं उनको ग्लाइकोन कहा जाता है एंड जो नॉन शुगर होते हैं उनको अग्लाइकोन और जिनीन कहा जाता है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वोलेटाइल्स ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल्स आर ओडर्स वोलेटाइल्स प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स विच आर इजली इवेपोरेबल। वाष्पशील तेल पदार्थ और जंतु स्रोत के वाष्पशील प्रदान होते हैं जो आसानी से वाष्पशील हो जाते हैं। वाष्पशील का मतलब है जो भाप होती है हमारी उसमें इवापोरेट हो जाता है और यही हमारा वोलेटाइल्स ऑयल कहलाता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिंस। रिंस आर अमorphous ट्रांसलेसेंट सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस usually obtained as an exudate from plant। Rinse are either metabolic or pathological product। सरल अनाकार हैं, मतलब ये सरल अनाकार होते हैं एंड पराभासी ठोस या तरल पदार्थ आमतौर पर पौधों से एक एग्जीक्यूटेड के रूप में प्राप्त होता है। एंड रिंस या तो मेटाबॉलिक या रोग संबंधी उत्पाद है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स। और विटामिन्स को बेसिकली सभी जानते ही हैं। तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फाउंड इन नेचुरल फूड्स स्टफ्स एंड एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ बॉडी। मतलब विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एंड इनको जो हम फाउंड कर सकते हैं फूड्स में कर सकते हैं एंड ये जो होती है नॉर्मल ग्रोथ के लिए वर्क करते हैं।